हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की पूरी सीरीज चल रही है। 14 क्वेश्चन की सीरीज तक मुझे लेके जाना है आपको और 14 क्वेश्चन में से 6 पे आ गया हूँ। जल्दी से देख लेते हैं 6 क्या है और इसका आंसर भी। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स, क्या पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स एक्सप्लेन करिए कि हाउ मेनी टाइप्स रिपोर्ट्स क्या होती है और प्रेजेंटेशन स्किल। वैसे हम प्रेजेंटेशन किसका बनाते हैं, रिपोर्ट का बनाते हैं। हम कुछ रिपोर्ट लेते हैं और उसका प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन वैसे अलग अलग भी पूछे गए और एक साथ भी पूछे गए। तो अब ये प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है, ये एक नॉर्मल सी वेब स्लाइड आपके सामने बनी हुई है। इसमें हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लिखा है लॉजिक, लिखा है ग्राफिक, लिखा है मैट्रिक्स, लिखा है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपको आपकी प्रेजेंटेशन नटशेल में बनानी है। आपको किस किन चीजों का यूज करना है। एक प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ग्राफ्स का यूज होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। डेटा का यूज होना चाहिए, मैट्रिक्स जिसमें डेटा का यूज होना चाहिए, और ऑडियंस को अट्रैक्ट करे ऐसी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, अट्रैक्टिव बनानी है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंटेशन स्किल के एक मस्ट पार्ट होने चाहिए। अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने वाली होनी चाहिए, थोरोली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर काफी सारी डिटेल नहीं लिखी हमने, केवल कुछ पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं। ये भी प्रेजेंटेशन में ओवर माने जाते हैं। आपको केवल पॉइंट ही लिखना है, लॉजिक लिखना है, ग्राफिक लिखना है, केवल पॉइंट है। सब हेडिंग बुलेट पॉइंट से होती है प्रेजेंटेशन में, ऑलरेडी बुलेट पॉइंट से होती है। डिटेल तो अभी यहाँ पर मेरे को लेक्चर एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने डिटेल लिखा है। बाकी इन द काइंड ऑफ गुड प्रेजेंटेशन और आइडियल presentation, the bullet points is only there and the person is try to describe all the point, ठीक है। उसको ये पॉइंट सारे डिस्क्राइब करने हैं। क्लियर है ना। ये केवल एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। क्लियर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, है ना। इसके अंदर इमेजेस भी आपको ऐड करनी है, ठीक है। इफेक्ट्स आपको ऐड करने हैं। ये सारी की सारी चीजें एक प्रेजेंटेशन स्किल्स में होनी चाहिए। ही मस्ट बी पेशेंट, और वो जो स्पीक वाली इसकी क्वालिटी है कि वो इमोशनल नहीं होना चाहिए, नेचुरल टोन से बात करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एम्फेसिस होना चाहिए पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर। ये सारी की सारी पॉइंट्स अपन को याद रखने, बोल्ड करना है वर्ड्स को। ये अपन को जो पॉइंट्स हैं प्रेजेंटेशन के अच्छे से याद करके जाने, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो रिपोर्ट्स के टाइप आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब रिपोर्ट्स के टाइप्स क्या हैं, इतने तरीके के टाइप्स हैं, देखो सब मैं याद करवा दूंगा। देखो इधर से शुरू से बैक से शुरू करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट। जब कोई रिपोर्ट 50 पेजेस से ज्यादा की मान ली जाती है, कितनी पेजेस, 50 पेजेस से ज्यादा की हो जाती है, तो हम उसको 50 पेजेस तक तो शॉर्ट रिपोर्ट है, और लॉन्ग रिपोर्ट 50 पेजेस से ज्यादा की कोई रिपोर्ट हो जाती है। अभी आपको समर ट्रेनिंग मिलने वाली है, इंटर्नशिप मिलने वाली है, तो उसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करना होगा। आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक पीपीटी बना दूंगा कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट इन योर एमबीए प्रोग्राम, ठीक है। तो शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट, इसके अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ये केवल टाइम ड्यूरेशन की नहीं है, पेजेस की है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट। इंटरनल जब हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन में विद इन हम कोई रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं तो वो इंटरनल रिपोर्ट होती है। जब कोई थर्ड पार्टी कोई रिपोर्ट जनरेट करता है, थर्ड पार्टी यानी कि किसी गवर्नमेंट बॉडी या हमने कंपनी ने किसी को हायर करा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो वो एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म समझ गए। अच्छा ये टर्म नहीं है, ये पेज लेंथ है ना। लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट, इंटरनल, एक्सटर्नल, पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट हो सकती है कि 6 मंथ, एनुअली, हाफ ईयरली। जब अपन कोई रिपोर्ट बनाते हैं 6 मंथ के लिए, हाफ ईयरली के लिए या मंथली, जैसे मैं जब कंपनी में था तो डेली एब्सेंटिज्म रिपोर्ट बनाता था, डेली एब्सेंटिज्म रिपोर्ट। इसमें होता था कि जो आज भी एब्सेंट आए, जितने भी लेबर्स एब्सेंट है और जितने भी स्टाफ एब्सेंट है, उनकी एक रिपोर्ट मेरे को प्रिपेयर करनी होती थी एज ए एचआर मेंबर। तो ये पीरियोडिक रिपोर्ट कहलाती थी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, जो ऑफिस के लिए फॉर्मली किसी बॉडी या फॉर्मली डिसीजन के लिए कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तो फॉर्मल रिपोर्ट। इनफॉर्मल रिपोर्ट हम पूछ लेते हैं आज तेरा दोस्त क्यों नहीं आया क्लास में, तो वो बोल देता है सर उसके घर पे शादी है, तो दैट इज काइंड ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट। अब ये वर्बल भी हो गई, लिख के दे दिया उसने, तो इनफॉर्मल काइंड ऑफ रिपोर्ट हो गई। अच्छा ये एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट को ओवरलैप कर सकती है, यानी कि शॉर्ट रिपोर्ट इनफॉर्मल भी हो सकती है, शॉर्ट रिपोर्ट पीरियोडिक भी हो सकती है, शॉर्ट रिपोर्ट एक्सटर्नल भी हो सकती है, डिपेंड करता है। इट्स ओनली ए टाइप्स। एक रिपोर्ट दूसरे पे कर सकती है, ठीक है।
इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिक रिपोर्ट, जब मेरे को केवल कोई इंफॉर्मेशन देनी है कि लाइक कि मेरे को बैलेंस शीट के बारे में बताना है कंपनी की, तो वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी। जब मैं रेशो के बारे में बता रहा हूं तो वो एनालिटिक्स रिपोर्ट होगी। क्लियर हो गया ना? जब किसी कंपनी या किसी के बारे में हम केवल कुछ सामान्य जानकारी दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन, जब उसका कोई डिसीजन कंक्लूड कर रहे होते हैं तो एनालिटिकल रिपोर्ट होती है। प्रपोजल रिपोर्ट, ये आजकल बहुत चलती है। प्रपोजल रिपोर्ट क्या होती है? प्रपोजल रिपोर्ट इज काइंड ऑफ रिपोर्ट कि हमको कोई कॉल ऑफ एक्शन करना है। ये किस लिए होती है? कॉल ऑफ एक्शन के लिए, कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप ये रिपोर्ट पे कुछ एक्शन लीजिए। बेसिकली कब होती है? जैसे कोई बिजनेस प्लान हो गया, इसको अगर कोई बता रहा है तो इसको प्रपोजल रिपोर्ट बोला जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट है फंक्शनल रिपोर्ट। फंक्शनल रिपोर्ट अब एचआर, मार्केटिंग या प्रोसेस, प्रोडक्शन की कोई भी किसी प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको फंक्शनल रिपोर्ट कहते हैं। यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस इस तरीके से होनी चाहिए थी, इसका ये आइडियल स्टैंडर्ड टाइम था, ये बजटेड टाइम था, एक्चुअल टाइम ये रहा और ये डिफरेंस रहा। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट होगी वो फंक्शनल रिपोर्ट होगी। प्रपोजल में अपन कॉल ऑफ एक्शन पे बिलीव रखते हैं, इन्फॉर्मेशन में अपन जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं और एनालिसिस में हम कंक्लूड एविडेंस के साथ में उसको कंक्लूड भी कर रहे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर फॉर्मल रिपोर्ट जो कॉलेज कलीग्स के बारे में दी जाती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट वो कौन सी है? इनफॉर्मल रिपोर्ट आप इस तरीके की रिपोर्ट मानिए जिसमें अपन फैमिली सोसाइटी से जो रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं ये बेसिकली ओरली होती है ना। पीरियोडिक रिपोर्ट 6 मंथली, एनुअली, पीरियोडिक वाइज। इंटरनल एक्सटर्नल, जब हम खुद कंपनी के विद इन मेंबर्स अगर कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वो इंटरनल रिपोर्ट। यदि बाहर से कोई एग्जामिनर आके रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं एक्सटर्नल रिपोर्ट, है ना। जैसे अभी आपके एक्सटर्नल चल रहे हैं, इंटरनल होते हैं वो कॉलेज में हो जाते हैं। ठीक है। लॉन्ग रिपोर्ट जो लॉन्ग साइज में आ जाए, मींस के 50 पेजेस से ज्यादा हो उसकी आइडियल साइज। और शॉर्ट, अच्छा 50 पेज की टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई? कहीं से नहीं आई, ऐसा माना जाता है सामान्यतः। डिफरेंट बुक्स में 60 पेजेस भी है, डिफरेंट बुक्स में 20 पेजेस भी है, पर 50 ओवरऑल मतलब कि मान लिया जाता है कि 50 पेजेस से बिलो की रिपोर्ट है वो शॉर्ट रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है। रिपोर्ट के एलिमेंट्स की अगर बात करता हूं, रिपोर्ट की एलिमेंट्स की बात करता हूं मैं, तो इसमें समरी आती है, ठीक है, रेफरेंस आते हैं, एक्नॉलेजमेंट आता है। ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आता है, रेफरेंस आता है, समरी आती है, मेन पॉइंट्स आएंगे, लिटरेचर रिव्यू आएगा। ठीक है। प्रीफेस आता है, एक इसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट भी आता है। ठीक है। शॉर्ट समरी आपने लिख ही दिया, मेन लिख दिया, बस ये मेन 5-7 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। नहीं भी याद हो रहा हो तो केवल इस तरीके से याद रखिए कि अगर आपको कॉलेज में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है तो उसकी समरी देनी होगी, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होगा, रेफरेंस पेज देना होगा, एक्नॉलेजमेंट लेटर देना होगा, इसके साथ में लिटरेचर रिव्यू देना होता है, इसके साथ में आपको मेन एनालिसिस पेज हो जाता है जो आपका मेन रिपोर्ट यही कहलाती है, जो मेन एरिया होता है। इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू इसका पार्ट होता है और इसके अंदर आपकी कंक्लूजन भी आता है और कंक्लूजन सजेशन भी मेन रिपोर्ट के अंदर ही मैं मानता हूं। अलग से पॉइंट भी इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ये एलिमेंट्स भी थोड़ा से याद रख लेना। एक मैंने हल्का सा बता दिया कि व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स इन द रिपोर्ट राइटिंग। क्लियर है? तो जल्दी आगे बढ़ते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे को इसी तरीके से प्यार भी देते रहिए। जय हिंद।